ये हड्डी कौन सी है? पैराइटल। कौन सी है? कितनी होती है? ये कितनी होती है? टेम्पोरल है। कौन सी है? टेम्पोरल। ये कौन सी होती है? लेक्राइमल। कौन सी? ये नाक के दोनों साइड कौन सी होती है? यही ग्रंथि पाई जाती है, ग्लैंड पाया जाता है, क्या नाम है? यही नाम का ग्लैंड है, ग्रंथि है, क्या नाम है इसका? लेक्राइमल ग्रंथि। इससे आंसू निकलते हैं। क्या आता है? आंसू आते हैं। ठीक है ना? ये कौन सी है? ये जायगोमेटिक। कौन सी है? जायगोमेटिक। ये ऊपर का जबड़ा मैक्सिला। क्या है? नीचे का जबड़ा ये मेडिवल। क्या नाम है? ये पूछे जो छोटा दिमाग जिससे दुखा है ये ऑक्सीपिटल है। क्या नाम है? ऑक्सीपिटल। ये कौन सी है? नेजल। ये नाक है, नाक की हड्डी है ऊपर, नाम क्या होता है? नेजल। इसके पीछे वोमर। कौन सी होती है? उसके पीछे ना, तो याद है? नहीं है। अलग ही समझ में आ जाता है, दिखता ही ऐसे है, हमें ना देख लें। कौन सी है वोमर के पीछे? इंपीरियल फोकाई। याद होगा ये जो हमारे अंदर एक मास्टर ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि? मास्टर, जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। कौन सी हड्डी में रहती है? इसमें स्पेनॉइड। कौन सी में? स्पेनॉइड के पीछे कौन सी होती है? एथेमॉइड। कौन सी होती है? एथेमॉइड, है ना? ये गले में यहाँ कौन सी होती है? हाइपॉइड। कौन सी होती है? ये हड्डी कौन सी है? ये दिखती है ये वाली, कौन सी है? कौन सी है? क्लेविकल। इसका एक और नाम कोलर बोन। कौन सी है? कोलर बोन। इसके पास में ये वाली गंदे की कौन सी है? स्कैफुला। कौन सी है? स्कैफुला। अब तक तो बड़ा अच्छा है। अब अपना हाथ पे आ जाए। हाथ में ये हड्डी है, कौन सी है? ह्यूमरस। कौन सी है? ये हड्डी है। दो हड्डी पाई जाती है यहाँ पर, कौन कौन सी? एक रेडियस है, एक अल्ना है। कौन कौन सी? अल्ना। फिर ये हड्डी है, कौन सी है? कलाई की। अरे क्या तो लेन दो, रटे आए भयंकर। कलाई है ना ये, क्या नाम से जानते हैं इसे? कार्पल्स। उंगली दिख रही है? एक, दो, तीन, चार, पांच, ये पांच हड्डी मेटाकार्पल्स। कौन सी है? हाँ। अब एक, दो, एक, दो, तीन, तीन जगह से टूट रही है, उड़ती है तीन जगह से। ये तीन, ये तीन, ये तीन और ये तीन, कितनी हो गए? 12। और दो जगह से अंगूठा मुड़ता है, 14। नाम कौन सी है? फैलेंजिस। कौन सी है? क्लियर है? तो यहां से भी गिनी, ये भी गिन ली, ये भी हो गया, दो ये हो गई, एक जे हो गया, एक ये हो गया, एक जे हो गया। कितनी हो गई टोटल? हाथ में कितनी हो गई? 32। और जबकल भी कितनी हड्डी हो गई? 64 हो गई। कौन सी हो गई? कमर की हड्डी कौन सी होती है? क्या होती है? हाँ, इनोमिनेट। कौन सी होती है? ठीक है ना? सर ये जांग की हड्डी को क्या कहते हैं? फीमर। कौन सी? घुटने हैं अपने, घुटने में कटोरी दिख रही है, तो क्या है? पटेला। कौन सी होती है? पटेला। घुटनों के नीचे कितनी हड्डी है? दो। नाम? ओहो, नीलेश। कुछ कहेंगे आप? एक बताना, अलग ही समझ में आएगा तो तुझे। एक बताइए तो, क्या बताना, याद है तो फिर कहेंगे नहीं। घुटने के नीचे कौन सी हड्डी है? बोलना।
देख के नहीं यार, नहीं देख रहा हूँ, सामने ही बैठा है और देख के आंसर दे रहा है। बोल। और एक और, देख के आंसर नहीं दे पा रहा हूँ। गौर की, लग रहा है जाए याद करके आओ जी, किताब बंद करिए, अब बोल। नहीं, यहां से बोल जी, कौन सी हड्डी है? यार नहीं करे यार तू, कौन सी हड्डी होती है नहीं घुटने के नीचे? टिबिया और फेबुला। कौन सी होती है? फिर नीचे एड़ी होती है, एड़ी की हड्डी को क्या कहते हैं? टार्सल्स। क्या होता है? फिर पैर में उंगलियां हैं, उंगली के ऊपर पंजे पे 5 हड्डी होंगी, का मेटाटार्स, टार्सल्स से क्या नाम होता है? फिर पैरों की उंगलियों में हड्डी होंगी, फैलेंजेस, इन्हें भी फैलेंजेस, इन्हें भी फैलेंजेस। क्लियर है? समझ में आया? कोई दिक्कत? सब समझ में आ गया। हाँ इधर तो रहेगा ही। छाती की एक हड्डी होती है, क्या नाम होता है? क्या होता है? स्टर्नम। क्या होता है? स्टर्नम। ठीक है ना? कितनी हड्डी होती है? इससे जुड़ी रहती हैं पसलियां। क्या? कितनी? कितनी जोड़ी होती है? टोटल मिलाएं तो कितनी हो जाएंगी? 24 हड्डियां होती हैं। कितनी? 3 भागों में पढ़ाई थी। ट्रू रिब्स किसे कहते हैं? वास्तविक पसलियां। कितनी होती हैं? प्रथम 7 जोड़ी, ऊपर से 7 गिनो, इधर भी और इधर भी, तो वे कहती है वास्तविक पसलियां होती है। कैसी होती है? फिर कौन सी बताई थी तुम्हें? आभासी, फॉल्स रिब्स। कौन कौन सी? 8 9 10 इधर, 8 9 10 इधर। ठीक है। फिर बताई थी फ्लोटिंग, फ्लोटिंग रिब्स। कितनी? कौन सी? 11 और 12। ये पूछा था मैंने क्वेश्चन, सबसे ज्यादा फ्लोटिंग हड्डियां किसमें पाई जाती है? बस ये फिर अजगर में। ठीक है ना? फ्लोटिंग हड्डी का मतलब जो पीछे से जुड़ी है लेकिन आगे से। ठीक है। फिर तुम्हें पढ़ाए थे एक रीढ़ की हड्डी, सब जानते हो कहाँ होती है? कितनी होती है इसमें? 26। कितनी होती है? 26 होती है। कितने भागों में तोड़ा था? पहला कौन सा होता है? सर्वाइकल। दूसरा थोरेसिक। कौन सा होता है? फिर लंबर। फिर एक्रल। फिर कॉकिस। क्या नाम होता है? एटलस कहाँ पाया जाता है? सर्वाइकल। ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं। देखिए इधर, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, कौन सी होती है? स्टेपीज। कौन सी होती है? स्टेपीज। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कहाँ पाई जाती है? कान में। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, स्टेपीज। कान के काम आई जाती है, बता ना।
और कभी बाहर लटकेगी कहाँ है? ये अंदर, अंदर भी तो होगी कहीं। ये अंदर। ठीक है, हड्डी बताइए जो बाहर लटक रही हो, देख रही है कहा? ये हड्डी है। ठीक है, आज बताइए। हाँ तो अब अंदर ही होंगी फिर हड्डी। हाँ तब जगह का नाम पता है अपने? अंदाज से कहिए। किसी को पता है क्या? बताया था मैंने आपको। हाँ, पेराइटल से। पेरा यहाँ से तो जाए, पेराइटल कहते जाए। पड़काऊ जांदा मत कान के मध्य भाग में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान के बीच में पाई जाती है। कौन सी? स्टेपीज। ठीक है ना? अगला देखो। स्ट्रॉन्गेस्ट एंड लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी होगी? फीमर। फीमर। लिख लीजिए। लिख लिया? फीमर कहाँ पाई जाती है? टांग में, थाई। लिख सकते हो, लिख लेना। लिख पाए? ये तो हमारे बता दिया था, बस लिखा दिया, पिछली क्लास में ही बता दिए थे आपको। देखिए अब ध्यान से सुनो, अब जो बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट सुनिए। आप जानते हैं हड्डियों में गति होती है कि नहीं होती? मूवमेंट होता है कि नहीं होता? ये देखो, हो रहा है। सर देखो, ये हो रहा है, होता है कि नहीं होता? इन्हें देखो, ये कर रहे हैं कि नहीं? इनमें क्या पाया जा रहा है? गतिशीलता है। मूवमेंट है कि नहीं है? हड्डियों में मूवमेंट पाया जाता है कि नहीं पाया जाता, पहले बताओ। ये देखो, जैसे ये है, मुड़ पा रहा हूं, इसे ऐसे ही मुड़ पाते हैं कि नहीं? और मुड़ के बताओ, और मुड़ जाएगा क्या? इधर देखना, अब ये हाथ है अपना, ये देखो इस तरीके से मुड़ रहा है, यहाँ से हाथ लगाते ऐसा मुड़ता है कि नहीं मुड़ता? हाँ या अंगूठा देखो, मुड़ रहा है, पर उंगली इतनी नहीं मुड़ पा रही है। अंगूठा ज्यादा मुड़ रहा है। क्यों? हाँ ना। जिस तरीके से ये हाथ हो रहा है उसी तरीके से देखो ये पैर भी होता है, ऐसा ही होता है कि नहीं? इन मूवमेंट को क्या नाम से जानते हैं? तो इनमें गतिशीलता के आधार पर, हड्डियों की गतिशीलता के आधार पर 3 प्रकार के मूवमेंट पाए जाते हैं। कितने? 3 प्रकार के। कुछ मूवमेंट ऐसे हैं जो होते ही नहीं है। कुछ हड्डियों में मूवमेंट कतई नहीं होते हैं, बिल्कुल भी। लिखना नहीं है, पहले सुनते जाना, ठीक है ना? लिख भी बैठ जाओ। हड्डियों में मूवमेंट नहीं होते हैं, जैसे खोपड़ी की हड्डी, इनमें मूवमेंट है क्या? ये जो खोपड़ी की हड्डी कहीं मटकती हुई देखी है क्या? दे दीजिए मटकी। पता हम मटक जाएंगे। कभी कभी आप जानते हैं, मोटरसाइकिल से कोई व्यक्ति गिर जाता है तो इनमें भारी मूवमेंट हो जाता है, तो देखा होगा उसकी जिंदगी में मूवमेंट हो ही जाता है, मूव हो जाता है, इस लोक से दूसरे लोक की ओर चला जाता है कि नहीं? इसे, इस मूवमेंट को एक नाम से जानते हैं, फेब्रियस मूवमेंट जानते हैं। लिखाऊंगा अभी, बोल लिख देना। समझ में आया? सुन रहे हैं बस? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है ना? तो इसमें मूवमेंट पाया जाता है। फिर दूसरा मूवमेंट, आपको एक शायद जानकारी आज पहली बार लगे आपको। तुम्हें पता है, एक मनुष्य की हाइट बढ़ जाती है डेली, और डेली कम होती है। हाँ, हाँ कही। हाँ बताइयो। कही हाँ सर, हाँ। पता ना कैसे? नहीं पता।
जब हम सोते हैं हमारी हाइट बढ़ जाती है, क्या आपको मालूम है? अब इतनी नहीं कि हाइट इतनी बढ़ जाते हो कि एक आध फुट बढ़ जाते हो 1-1.5 इंच बढ़ जाती है, लेकिन कितनी बढ़ जाती है? 1-1.5 इंच बढ़ जाती है। ये बढ़ती है काय के कारण से, जब हम खड़े रहते हैं ना, बैठे रहते हैं ना, तो हाइट कम रहती है, सोते में हाइट बढ़ जाती है। कभी सुना है आपने? नहीं। अब तुम ये मत कह सर हमने तो नहीं सुना, मेरे पागल बना रहे हैं। पागल नहीं बना रहे हैं, ठीक है। आपकी जो रीढ़ की हड्डी बताई थी आपको, देखो इधर, भगवान ने शरीर बेहतरीन बनाया अपना, नीलेश। ये देखो, ये रीढ़ की हड्डी है अपनी। ये जो रीढ़ की हड्डी आप जो देख रहे हैं, इनके बीच में फॉर्म देखा है, फॉर्म होता है ना, फॉर्म जैसा बीच में भरा रहता है। अब हम खड़े हैं तो इन पे प्रेशर आ रहा है, तो ये दब गए, सोएंगे तो ये फॉर्म फूल जाता है। फूलेगा तो क्या हो जाएगी, हमारी हाइट बढ़ जाती है। समझ में आए ना? इस प्रकार की मूवमेंट को कहते हैं कार्टिलेजियस मूवमेंट। क्या कहते हैं? तो नहीं लेकर भग रही है, लिख लो लिख लो। हम अब यार बैठ के रह जाए, सो जाए हम यार, फिर अगर मूवमेंट ऐसा ही रह जाए, 5 बजे आप मूवमेंट कर जाओगे यहाँ से, हम बोल रहे हैं इसलिए जरूरी है पेन नीचे रख दो। और कुछ कारण ये है कि तू बीच में बोल रहा है ना, एक कारण ये है। हाँ बोल भैया, बोल बोल। इनके बीच में गैप रहता है, इनके बीच में इस प्रकार, अब फॉर्म थोड़ी ना कि जहां मैं क्वार्टर टाक भर दी यहाँ पर, समझ में आया ना? इस तरीके की इसमें संरचना होती है। जब ये होता है तो इनके बीच में प्रेशर आता है तो वे दब जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और जब हम सोते हैं तो इनका प्रेशर बाहर निकल जाता है, तो ये फूल जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आप ध्यान रखिए, हड्डियों के बारे में मैंने आपको बताया था। हड्डियां आप समझते हैं कठोर है, लेकिन आप जानते हैं वो कठोर नहीं, उनके अंदर एक संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? छेद होते हैं उनमें। क्या होते हैं? छेद। अगर कठोर होंगी तो आप समझना थोड़ी सी जगह से कूद जाओगे आप, तो टूट जाएंगी कि नहीं टूट जाएंगी? तो कठोर नहीं होती है। समझ में आया कि नहीं आया? कठोर होती है, सोचिए आप, जो चीज कठोर है उसे तो फेंकने पर ही टूट जाती है कि नहीं टूट जाती? तुम्हारे हाथ पांव तो रोज ही टूट रहे होते, तरह फिर रहे होते बोरा में जो आगा हो बताया था ये कि कैसे टूटते फिर। समझ में आया कि नहीं आया? उनके अंदर भी आप जानते हैं, संरचना से ही बता दूंगा मैं, हड्डियों के अंदर क्या क्या बनता है और कैसी कैसी रहती है हड्डी हमारे अंदर, ठीक है ना? छेद पाए जाते हैं उसमें अंदर। उसमें अस्थि मज्जा बनता है। क्या बनता है? बोन मैरो। बोन मैरो के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी ये सब बनते हैं, हड्डी के अंदर ही बनता है ये सब। अगर हड्डी मजबूत होगी तो फिर तो अंदर से कठोर होने थी, पर अंदर से खोखली होती है, मैंने बताया था ना आपको, खोखली होती है। खोखली, उसमें ये सब संरचनाएं पाई जाती है। और ही बताएंगे उसमें, आप जानते हैं जब हमारे अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो वो जो छेद है भी बाहर दिखने लगती है, फिर हड्डी टूटने लगती है अपने आप ही। हड्डी में छेद हो जाते हैं तो टूट जाएगी तुरंत ही, थोड़े सा ही झटका लगा हड्डी में टूट जाएगी। समझा? ये सबसे ज्यादा कमी महिलाओं में देखने को मिलती है। किसमें? क्योंकि सबसे ज्यादा कैल्शियम की कमी किसमें रहती है? महिलाओं में। समझ में आया? कमी का कारण भी है, क्योंकि जब वो बच्चा पैदा होता है तो 70% शरीर का उसमें चला जाता है, तो इनके अंदर कमी आ जाती है, ठीक है ना? तो इसके कारण इस वाली मूवमेंट को क्या कहते हैं? कार्टिलेजियस मूवमेंट। क्या कहते हैं? क्लियर है? अब एक और देखो, गर्दन को मटका के देखो, भयंकर मटकाओ, मटक रही है, हाथ मटकाओ। तेरे नहीं देगा तो तू दूसरे इनके देख रहा है? देख रहे हैं अब आप? मान की गर्दन ये कौन सी है? लाल अपनी गर्दन है, जाए मटकाओ। भटक रही है, उंगली भटक रही है ये, देख लो कंगे की जाम हो गई है, ठंडे पड़ रही है भयंकर, करके देखना है अपने, नहीं आंसर रह जाएंगे। इन्हें मटकाओ ऐसे, नहीं है कहा? हाथ मटक रहा है ये देखो, हाँ या ना? इस मूवमेंट को कहते हैं साइनोवल मूवमेंट, साइनोवियल मूवमेंट। कौन सा? साइनोवियल मूवमेंट। क्या? तो कितने प्रकार की मूवमेंट बता दिए? 3। एक जो होता ही नहीं है, एक जो बहुत कम होता है, एक जो फ्री मूवमेंट रहता है। क्या रहता है? फ्री मूवमेंट रहता है।
समझ में आया कि नहीं आया? तो कितने प्रकार के हो गए? 3। देखो पहला तो होना ही नहीं है। दूसरा आपको पता है वो मूवमेंट कब होता है? जब हम लेट गए और जब हम उठ गए, ठीक है ना। एक जो पता ही नहीं चले कौन सा मूवमेंट हो रहा है, गर्दन मटक ही रही है ना, हाथ अपने आप चलेंगे, मूवमेंट हो रहा है कि नहीं? ये मूवमेंट जो लास्ट वाला बताया कौन सा, साइनोवियल मूवमेंट, ये 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का होता है। पहले ये 3 देख ले मैन, तो लिखो। देखिए हेडिंग क्या डालेंगे अपन, देखो। देयर आर 3 टाइप्स लिखिए इंग्लिश वाले को। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन बोन्स। देख पाए क्या? कितने पाए जाते हैं? 3। इसका ये भी मतलब कि हड्डियों में कितनी प्रकार की गति पाई जाती है? 3। नंबर 1 लिखो। देखो 5, फाइबस गति या फाइबस मूवमेंट, फाइबस फाइबरस गति। इस गति में क्या होता है मैंने बताया था आपको, बताइए क्या होता है? बताओ क्या होता है? क्या होता है इसमें? कोई मूवमेंट नहीं होता है, कोई गति, ऐसा लेना, हड्डियों के बीच कोई गति नहीं होता। देयर आर नो मूवमेंट बिटवीन बोन्स। लिखिए, हड्डियों के बीच कोई गति नहीं होती है। हड्डियों के बीच कोई गति नहीं होती है। एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल मेन है अपनी। एग्जाम्पल के ऊपर ही क्वेश्चन बन सकता है आपका। वो पूछ लेगा मानव खोपड़ी की हड्डियों के बीच कौन सा मूवमेंट होता है, तो आप क्या बताएंगे? क्रेनियम बॉक्स, क्या? क्रेनियम बॉक्स की जो बोन्स होती है उनमें कौन सा मूवमेंट पाया जाता है? कौन सा कहेंगे? ठीक है ना। लिखिए एग्जाम्पल में, लिखिए खोपड़ी की हड्डी, क्रेनियम बोन्स, लिख लीजिए।
लिख रहा है? एक और एग्जांपल लिख लो। ये तुम्हारे दांत है, काय में फिट है? जबड़े में है। दांत और जबड़े में कभी आपने देखा मूवमेंट होता है क्या? होता तो है। तुम्हारे दांत गिरने को होते हैं, दांत हिलते नहीं है? हिलते हैं कि नहीं होते? तो मूवमेंट पाया जाता है कि नहीं? पहले कम कम मूवमेंट, फिर भयंकर प्रकार को मूवमेंट, और फिर बाहर है। पर वो तो एक खराबी है ना, वैसे तो कोई मूवमेंट नहीं होता ना। तो हम कह सकते हैं दांत और जबड़े के बीच के मध्य का जॉइंट है। ठीक है ना? तो लिख लीजिए, दांत और जबड़े, तो बोन कहते हैं। लिख पाए क्या? तो इनके बीच में क्या नहीं होता? मूवमेंट नहीं होता। ये हड्डियां स्थिर है, इनके बीच में कोई गति नहीं होती है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताई, यहाँ केवल ऊपर ही 8 हड्डी है कि नहीं है? इनमें कोई मूवमेंट होता है क्या? नहीं। ये हमारे माइंड को, ब्रेन को सुरक्षित रखे हुए हैं। ठीक है ना? तो पहला मूवमेंट बता दिया, समझ में आ गया आपको? क्या नाम है इसका? फाइबर्स। कौन सा नाम है? क्लियर हुआ? क्या होता है फाइबर्स का मतलब? क्या होता है? कोई मूवमेंट नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। सेकंड हेडिंग डालिए, कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस जॉइंट या मूवमेंट। दूसरे नंबर का क्या बताया मैंने आप? कार्टी, अब इसमें क्या लिखेंगे अपन? उसमें बिल्कुल गति नहीं पाई जाती, इसमें इसमें कम गति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कम गति पाई जाती है। लिख लेना, हड्डियों के बीच कम गति पाई जाती है, या हड्डियों के बीच थोड़ी गति पाई जाती है। सब मूवमेंट बिटवीन बोन्स। अस्थियों के बीच थोड़ी गति पाई जाती। लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल में तो मैंने बताया था क्या? रीढ़ की हड्डी के मध्य। लिख लीजिए, लिख पाए? आपको पता है रीढ़ की हड्डी, मैंने आपको बताया था रीढ़ की हड्डी में कितनी प्रकार की पाई जाती है? बैकबोन कितनी हड्डियां पाई जाती है उसमें? 26। कितनी? 26। उनके बीच में जो गैप होता है ना, उनके बीच की गति बता रहे हैं। खड़े हो गए तो दब गए, सो गए तो फैल गए। तो ये मूवमेंट को क्या कहते हैं? ये थोड़ी सी गति हो रही है, इसको क्या कहते हैं हम? कार्टिलेजिनियस जॉइंट। क्लियर है? हाँ या ना? समझ में आई? और कहीं नहीं पाया जाता, केवल वहीं पाया जाता है। नंबर 3 लिखिए, साइनोवियल जॉइंट।
लेकिन इसमें हड्डियों के बीच फ्रीली मूवमेंट पाया जाता है। देखिए, फ्रीली मूवमेंट पाया जाता है। मतलब क्या हिंदी में कहेंगे तो मूल रूप से गति पाई जाती है, मूल रूप से गति पाई जाती है। स्वतंत्र गति पाई जाती है, फ्रीली मूवमेंट पाया जाता है। लिख लिया? अब इसमें आप गर्दन लिख लीजिए, कलाई लिख लीजिए, हाथ लिख लीजिए, घुटने लिख लीजिए। लिख पाए? बहुत बढ़िया, लिख लिया? देखिए अब थोड़ा सा आपको समझाएं, आप है क्या सब। इस प्रकार की अपनी हड्डी होती है, जॉइंट, ठीक है ना? हो गया? देखिए, इस प्रकार की हमारी हड्डियों के बीच का जोड़ होता है। जैसे ये हड्डी है और ये हड्डी है, इनके बीच का जो जोड़ पाया जाता है जिससे इनमें गति हो पाए, तो इस तरीके की गति रहती है। इस हड्डी की और इस हड्डी के ऊपर एक जो परत पाई जाती है, इसे कहते हैं आर्टिकुलेटिंग सरफेस या आर्टिकुलेटिंग सतह। क्लियर है? इसमें एक उपास्थीय पाई जाती है, कार्टिलेज पाया जाता है। उस दिन मैंने आपको बताया था ना, लोग बाग जो मांस खाते हैं, क्या खाते हैं? मांस खाए हैं? ठीक है, मना कर रहे हैं। क्या खाते हैं? मांस खाते हैं, तो आपने देखा होगा वो हड्डियां चबाते रहते हैं, जाइए चबाते रहते हैं। समझ में? ये कार्टिलेज पाया जाता है। ये जो सतह का नाम होता है क्या होता है? आर्टिकुलेटिंग सतह। इसको चूसते रहते हैं। अब हड्डियां तो पी नहीं जाएंगे, ये नरम होता है, इसको चूसते रहते हैं। समझ में आया कि नहीं है? इनके बीच में एक तरल भरा रहता है, हड्डियों के बीच में क्या तरल भरा रहता है, इसका नाम क्या है? साइनोवियल तरल। क्या नाम है? अब देखो, इसकी कमी हो गई तो ये हड्डियां आपस में टकराएंगी, तो तुम कहोगे घुटने दर्द हो रहे हैं, चट चट आवाजें आ रही हैं, सर पता नहीं क्या क्या हो रहा है, हम तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये कम हुआ तो ये हड्डियां घिसने लगेंगी, तो घुटनों में भारी दर्द होने लगता है। फिर डॉक्टर जंग इंजेक्शन लगाया, रुक जा मैं लगा रहा हूँ, इलाज कर रहा हूँ तेरा। तो यहाँ ये तरल भर देता है, दोनों के बीच में भरा हो गया, ठीक है ना? तो फिर वो आराम से चलेंगे, जब तक वो है तब तक चलेंगे, फिर कम तो फिर दर्द चालू। समझ में आया? तो आपने घुटनों में दर्द की शिकायत सुनी होगी, सुन पाए हो क्या जिंदगी में? तुम रहे नहीं घर में, तुम तो अबे बहुत जियोगे, अबे किधर से दर्द होने लगे। आया कि नहीं आया? इसकी इनकी चीजों की कमी के कारण होता है, तो ये जोड़ आपस में टकराने लगते हैं, तो इनके कारण में क्या होने लगता है? दर्द होने लगते हैं। समझ में आया? इसके ऊपर ये परत पाई जाती है, ये जोड़ है ना, ये जोड़ सुरक्षित बना रहा है, इसके ऊपर एक झिल्ली, एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उस मेम्ब्रेन का नाम है साइनोवियल मेम्ब्रेन। जोड़ों के ऊपर क्या मेम्ब्रेन पाई जाती है? मेम्ब्रेन। अब जैसे ये देखो, ये पैर है अपना, इस पैर के जोड़ को बनाने के लिए ये पटेला है, इसके नीचे जोड़ है ना, वो जोड़ के अंदर ये सब है। ऐसे ही ये हाथ है, यहाँ देखो ये घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, तो इसके ऊपर यहाँ भी जोड़ है कि नहीं है? ये तो ऐसे ही जोड़ निकलेगा, ऐसे ही सब कुछ पाया जाएगा उसमें। समझ में आया?
ऐसी आकृति देखो, ये जो आकृति देखी टेढ़ी मेढ़ी आकृति है ना, इसी नाम दिया था मैंने क्या, लिम्ब। लिम्ब बोन पढ़ाई थी कि नहीं? हाँ यार, लिम्ब बोन मतलब ऊबड़ खाबड़ हड्डियां, तो ऊबड़ खाबड़ ही दिख रही है कि नहीं? सीधी हड्डियां ये है, ये हड्डी सीधी है, लेकिन यहाँ की टेढ़ी हो गई कि नहीं हो गई? ये हमने हड्डियां पढ़ी, ये सीधी हड्डियां हैं, आपस में जुड़ी है, लेकिन हाथ पैरों की हड्डियों को क्या कहते हैं हम? लिम्ब बोन। क्या कहते हैं? क्योंकि ऊबड़ खाबड़ होती है, ऐसे जॉइंट पाए जाते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? अब हम पढ़ते हैं इनमें कौन सी गति, साइनोवियल मूवमेंट पढ़ रहे हैं। साइनोवियल मूवमेंट 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार। लिखिए, हेडिंग डालिए, साइनोवियल मूवमेंट कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 6। लिखो, फुल सरफेस, चलिए लिख पाए? 6 प्रकार की गतियां पाई जाती हैं किसमें? साइनोवियल मूवमेंट कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है। लिखे, नंबर 1 लिखो उसमें, देखिए ग्लाइडिंग मूवमेंट। अब किस तरीके का होता है ये मूवमेंट, वो सुन लो पहले। इनके बारे में आप डिटेल तो कुछ ज्यादा लिख नहीं पाएंगे, इसे समझना जरूरी है आपको। पेपर में क्वेश्चन एग्जाम्पल से आएंगे। कैसे आएंगे? जैसे मैंने बताया, क्रेनियम बॉक्स की बोन्स में किस प्रकार का मूवमेंट पाया जाता है, तो क्या लगाएंगे? ट्राइबस। कौन सा? ट्राइबस। रीढ़ की हड्डियों के बीच में कौन सा मूवमेंट पाया जाता है? कार्टिलेजियस मूवमेंट पाया जाता है। हाँ या ना? जो हड्डियां, जो बोन्स फ्रीली मूवमेंट करती हैं, उनके बीच में कौन सा मूवमेंट है? साइनोवियल मूवमेंट। कौन सा? ठीक है ना? अब मैं ये 6 प्रकार पढ़ा रहा हूं आपको, क्योंकि मूवमेंट भी अलग अलग प्रकार के, साइनोवियल मूवमेंट भी अलग प्रकार के होते हैं। देखिए आप थोड़ा समझिए, ये कलाई है अपनी, अब देखना ध्यान से, है ना? देखिए, ये मुड़ गई, ये देखो मुड़ गई, इधर ये मुड़ गई, हाँ या ना? इधर देखो मुड़ गई, ये भी मुड़ गई, चारों तरफ मुड़ी कि नहीं मुड़ी? मतलब अच्छे से मूवमेंट होता है कि नहीं? मैंने आपको, इसके अंदर 8 हड्डियां पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? वे 8 हड्डियां एक दूसरे के ऊपर है, तभी वे इस तरीके से पूरा घूम रहा है हमारा हाथ। इसे नहीं घुमाना है और इन्हें नहीं घुमाना है, बस इसे घुमाना है। देखिए ये आपस में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? हाँ या ना? ये आप घूमता, पूरा घूम सकता है कि नहीं घूम सकता है? ऐसे ऐसे, क्यों सही कछू? हाँ या ना? अगर ये घूम सकता है तो आप जानते हैं इन्हें कहते हैं क्या? कार्पल्स। क्या कहते हैं? इसी प्रकार की एक संरचना पैर में पाई जाती है, उसे टार्सल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? टार्सल। यहाँ 8 हड्डियां होती हैं, इन 8 हड्डियां एक दूसरे के ऊपर रहती है। देखिए भाई, मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है क्या? हाँ जी देखो, ये देखो कार्पल्स है, 8 हड्डियां हैं, ये एक दूसरे के ऊपर गति करती हैं इस तरीके से। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो किसके बीच में पाई जाती है मूवमेंट? कार्पल्स और टार्सल्स के बीच में। किस किस के बीच में? लिख लीजिए एग्जाम्पल। यार एक काम करना, मूवमेंट न लगा के ज्वाइंट लिखना है। ज्वाइंट पढ़ रहे हैं आप। लिख लीजिए।
देख पाए? अब दूसरे प्रकार का मूवमेंट लिखिए। हिंज जॉइंट, क्या पढ़ेंगे इसे? हिंज, हिंज जॉइंट। जानो हिंज जॉइंट कहाँ पाया जाता है? जानते हो हिंज जॉइंट कहाँ पाया जाता है? हाँ, लगता है तुम्हें मालूम है। पैर में, देखना। और किसी को पता है? नींद आ गई तुम्हें? हाँ, कौन है आ गई? तुम्हें नहीं गई, तुमसे जिन्हें आई उनने समझ लिया। आओ, इन्हें नींद आ गई तो नींद भगेगी नहीं। गेट देखा है? गेट, घर में गेट लगे होंगे, हाँ या ना? कौन कौन के गेट नहीं लगे? मुझे लगता है हर घर में गेट है। तो देखो गेट कैसे बंद होता है। जैसे ये कमरा है, ये गेट लग रहा है, वो लगाओ, खुल गया, सब चले गए, बंद होगा वो। ऐसे ही होता है या नहीं होता? बस जिन्हें समझ में ना आ रहा हो भाई गेट पे ले जाएंगे अब यार, या तो हाँ बोलो या ना बोल दो, प्रैक्टिकल करवाएं। आज रोज गेट खुलवाएंगे ना, एक आध दिन कह ही देखो सर सबसे अच्छा ज्वाइंट यही समझ में आया है। समझ में आया? गेट ऐसे ही खुलता है, ये बंद हो गया, ये खुल गया, ये बंद हो गया। हमारे शरीर में कुछ ज्वाइंट ऐसे ही पाए जाते जो केवल ऐसे ही हो रहे हैं, क्योंकि तो आता ही हो रहा हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये जैसे पैर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसे ऐसे कर लेंगे तो ऐसा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? क्यों? हाँ, गर्दन देखो, करके देखो गर्दन, गिन ना जाए। हो रही है? करके देख लो यार। ये तो खुद के शरीर के बारे में पढ़ा रहे हैं भाई, मैं शक हो रहा है। गर्दन ना गिरा दें एक आध दिन जी। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूरा हो रहा है। इसे कहते हैं हिंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट? हिंज जॉइंट। इनमें पाया जा रहा है, इनमें देखो, हो रहा है कि नहीं हो रहा? इनमें देखो, उंगली में हो रहा है, मुड़ रही है कि नहीं मुड़ रही है? ये कौन सा जॉइंट है? हिंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट है? हिंज जॉइंट। समझ में आया कि नहीं आया? और देखो इतना ध्यान से, फिंगर बता रहे हैं लाल, तू जरूर देखना, तेरा एग्जाम्पल दे रहे हैं। देखिए इधर से क्या है, मैं बताऊंगा तब समझोगे, क्योंकि पैसे तुम नहीं ले पाओगे ना आप। ये देखो ये सर है तुम्हारा, ये है ये, ठीक है ना? ये फिट है तुम्हारा यहाँ, इसके अंदर ये आप देख रहे हैं ना, तो कौन आता है ऐसे? ये जो देख रहे हैं ये सिर है ना आपका, इसमें दो इस प्रकार के, अपन देसी भाषा में कह सकते हैं खांचे, पर बायोलॉजिकल लैंग्वेज कहते हैं कॉन्डाइल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कॉन्डाइल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? और ये तुम्हारा जो यहाँ पे बताया था, ये रीढ़ की हड्डी के ऊपर वाला भाग क्या पाया जाता, बताया था मैंने, क्या बताया था? सर्वाइकल। सर्वाइकल बताया था। उसके सबसे ऊपर का नाम बताया था, सीवन का नाम होता है एटलस। ये एटलस है इस प्रकार का, ये रीढ़ की हड्डी है ना, इसकी सबसे ऊपर की हड्डी ये सर्वाइकल होती है। सर्वाइकल में 7 हड्डी होती है, C1 से C7। उसके ऊपर का नाम होता है एटलस। वो एटलस हड्डी का आकार ऐसा होता है, और जिस सिर उसके बीच में ऐसी फंसी रहती है। समझ में आया कि नहीं आया? अब जब ऐसी मटक जाते, जी में घुस जाते, ऐसी हो जाते, तो ऐसे मटक रही है। समझ में आया कि नहीं आया? तो काय में सर्वाइकल में फिट रहती है, काय में
सर्वाइकल में। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आप समझ रहे हैं ना, जो गर्दन हमेशा के लिए ऐसे करे बैठा रहता है उसे पेन क्यों होने लगता है? सर्वाइकल पेन कहते हैं। तो समझिए उसके इस जॉइंट पे असर पड़ रहा होता है। और आप जानते हैं ये एक बार ये जॉइंट खराब हुआ फिर इसका सही होना तो बहुत बड़ी बात हो गई, वो नहीं हो सकता। सिर दर्द अलग है और सर्वाइकल पेन अलग होता है। सर्वाइकल पेन समझिए अब ये होता है, अब आप सोचिए आपने सिर और सिर जिस भाग से जोड़ा है उसको डिस्टर्ब कर दिया आपने। ये मोबाइल चलाने से होता है ज्यादा। कैसे? मोबाइल चलाने से ये सर्वाइकल पेन हो जाता है। इस जोड़ को आपने खत्म कर दिया है, इस जोड़ को डिस्टरबेंस आ गया इसमें, इस कारण से ये दर्द हमेशा यहाँ बन जाता है और वो व्यक्ति हमेशा के लिए पागल सा हो जाता है उस दर्द के बाद, क्योंकि 24 घंटे दर्द होता है। तो ये सिर दर्द अगर 24 घंटे हो तो क्या होगा? ये गर्दन है ना, 24 घंटे दर्द होती है। कोई पेन किलर खा लो, कोई कुछ खा लो, किसी से कुछ नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए गर्दन मोबाइल ज्यादा नहीं चलाना चाहिए, ठीक है ना। पढ़ाई भी कर रहे तो टेबल कुर्सी क्यों बनाई? क्यों? गर्दन सीधी रहे। कुछ लोग ऐसे रख के पढ़ते हैं ना, अभी ऐसे ये रखा है, देखो आपकी गर्दन की जो पोजीशन है वो सही है, लेकिन जमीन पे बैठ के जब हम पढ़ रहे होते हैं तो गर्दन बहुत ज्यादा झुक जाती है कि नहीं? और ऐसे लगातार जब हम पढ़ते रहते हैं ना तो यहाँ पे पेन होने लगता है। समझ में आया ना? आपने देखा हो 2-4 घंटा पढ़ जाते हैं हम अगर जमीन पे बैठ के तो पेन होने लगता है, उसे सर्वाइकल पेन नहीं। लेकिन ऐसे डेली करेंगे ना तो धीरे धीरे इस पे असर पड़ने लगेगा। समझ में आया ना? तो ये एटलस और ये कॉन्डाइल्स इन दोनों के बीच में डिस्टरबेंस आ जाता है और वो पेन बन जाता है। वो पेन उसी समान है जिस प्रकार आज जो बुजुर्ग लोग हैं उनके घुटनों में दर्द आ गया ना तो उनसे देखने में तड़पते हैं कि वही दर्द है। अब सोचो आप अगर घर में किसी के घुटने के दर्द हो तो आपने उनकी हालत देखी होगी, उनसे उठते बैठते नहीं बनता है। ये ऐसा सर्वाइकल पेन ऐसा ही हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हाँ, क्लियर हुआ? इस जॉइंट को क्या नाम से जानते हैं? हिंज जॉइंट। किस नाम से? क्लियर हुआ? समझ में आया? या फ्रीली मूवमेंट इनमें पाया जा रहा है उसे क्या कहेंगे? हिंज जॉइंट। लिखो, लिखाते हैं हिंज। तो सबसे पहले लिखेंगे घुटने के जोड़, नी जॉइंट। कौन सा? नी जॉइंट। देखो दूसरा कौन सा बताया तुम्हें? क्या काय का चित्र बन रहा है ये एक तो ये बताया ना, यहां भी जॉइंट है कि नहीं है? एल्बो जॉइंट हो जाएगा कि नहीं? एल्बो जॉइंट लिख लो। एल्बो जॉइंट। क्रेनियम एंड एटलस जॉइंट। देख पाए? दूसरा तुम्हें इनमें बताया हमें। पैलेंजिस जॉइंट। पैलेंजिस जॉइंट, अंगुलास्तियां, हिंदी में कहते हैं अंगुलास्तियां। क्रेनियम लिखा है ना, इसकी जगह पे आप एक शब्द का उपयोग और कर सकते हैं, कल पढ़ाया मैंने आपको ये। इसमें आप ध्यान रखना एक चीज का, इंग्लिश में ही नाम याद करना, हिंदी में हिंदी ना है इनकी। जैसे ग्लाइडिंग जॉइंट लिखा है ना, इसका हिंदी खतरनाक है, विसर्पी संधि। कौन सी संधि? ऐसा लगता है हिंदी ग्रामर पढ़ने लगे, संधि पढ़ रहे हैं। इंग्लिश में ही नाम आने हैं। हिंदी जॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आया? क्यों? हाँ। अब देखिए कुछ मूवमेंट कैसे होते हैं, तो पढ़ा दिए।
देखो अब तीसरा देखते हैं। देखो पिवट जॉइंट, देखो इधर ध्यान से, हाथ ऐसे हाथ ऐसे पकड़ो अपने यहाँ, पकड़ा, अब हाथ ऐसे ऐसे घुमाओ। अब आपको यहाँ समझ में आ रहा होगा जॉइंट, हड्डियां घूम रही हैं, हाँ या ना? एक हड्डी पे दूसरी हड्डी घूम रही है, देखो कि नहीं घूम रही? इसे ऐसे पकड़ेंगे तो अपने आप समझ में आता है। इसे यहां से पकड़ो, आप ऐसा हाथ करो और जोर से पकड़ लो। अब मूवमेंट करके देखो, नहीं हो रहा, हो रहा है? नहीं हो रहा है, उनकी हड्डी कहीं हो रहा है, नहीं हो पा रहा है। जैसे अब ऐसे फ्रीली में घुमा पा रहे हैं, ऐसे पकड़ के नहीं हो पा रहा ना, क्योंकि हड्डी एक दूसरे पे घूम नहीं पा रही है। समझ में आया ना? तो इसे कहते हैं पिवट जॉइंट। कौन सा? पिवट जॉइंट। कौन सा? क्लियर है ना? किस किस के बीच में होता है ये? रेडियस और अल्ना के बीच में। दो हड्डी पाई जाती है, एक का नाम है रेडियस और एक का नाम है अल्ना। इनके बीच में जो जॉइंट है उसका नाम क्या है? कौन सा? लिख लो किस किस के बीच में। रेडियस और अल्ना के मध्य पाया जाता है। लिख पाए? अगला लिखो। कॉन्डाइलर जॉइंट, देखिए लिख पाए? देखिए कहाँ पाया जाता है ये उंगलियां हैं। देखो मैं यहां से मोड़ रहा हूं इन्हें, यहां से ये मुड़ी, ये ये आप ये हड्डियां दिखलाती हैं, यहां से मुड़ रहा हूं। इसका नाम है मेटाकार्पल्स। कौन सा है? और ये है फेलेंजिस। कौन सा है ये? इनके बीच में, दोनों के बीच में जो गति हो रही है कौन सी है? कौन सी है? कॉन्डाइलर। कौन सा? ठीक है ना? देखो अभी आपने, मैंने आपको ये समझाया था, ये वाली हिंज, ये है हिंज मुड़ी, ये खुल गई ये मुड़ी, लेकिन ये दो पार्ट अलग है। एक है मेटाकार्पल्स, एक है मेटाकार्पल्स, एक है फेलेंजिस। इनके बीच में पाई जाती है जो मूवमेंट पाया जाता है, ये जो जॉइंट पाया जाता है उसका नाम क्या होता है? लिखो किसके इसके बीच में है ये? मेटाकार्पल्स और फेलेंजिस। लिख लीजिए। लेकिन आप देखिए, मैंने अभी यार आपको जैसे ये समझाया, ये ये है मेटाकार्पल्स, ये है क्या, और ये है क्या, फेलेंजिस। इनके बीच में ये गति हो रही है, इसका नाम है क्या? कॉन्डाइलर। लेकिन इसमें अंगूठा नहीं हो रहा, देखो, हाँ या ना? क्योंकि ये उंगलियां बस ऐसी हो रही हैं, बस हो रही है कि नहीं हो रही? अब एक उंगली ऐसी हो रही है कि नहीं हो रही? एक अंगूठा देखो, अब अंगूठा देखो, पूरा उंगलियों से ज्यादा मटक रहा है, मटक रहा है कि नहीं? क्यों? हाँ, ये देखो अंगूठे का जॉइंट बाहर निकल के आ गया, आया कि नहीं आया? ये बाहर निकल के, क्यों? सही कछू आया कि नहीं? उंगलियों से ज्यादा अंगूठा मटकता है, बताइए इसमें कोई अलग प्रकार का जॉइंट होगा? क्यों? उंगली तो इतनी नहीं मटकती ना। इसे कहते हैं सैडल जॉइंट।
लिख पाए? कितने हो गए? 5। लास्ट लिखिए। नंबर 6। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट? देखिए, ये जो कंधा है तुम्हारा, हाँ या ना, ये हड्डी जो रहती है आप जानते, ये हड्डी कौन सी है? कौन सी है? और ये इस पूरे भाग को अंश मेखला कहते हैं, पेक्टोरल ग्राइडल कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो इसका नाम बताया था मैंने, पेल्विक ग्राइडल। अगर ध्यान हो तो श्रेणी मेखला हिंदी में नाम बताया था। देखो ये श्रेणी मेखला, क्या ये? पेल्विक। क्या नाम है? पेल्विक ग्राइडल। क्या नाम है? और ये है फीमर। क्या है? इनके बीच में जो पाया जाता है, जो जॉइंट पाया जाता है, इसका नाम होता है क्या? बॉल एंड सॉकेट। क्या नाम होता है? ठीक है ना? क्यों? हाँ, ऐसे यहाँ पे ये देखो, ये क्या है? ये है ह्यूमरस, यहाँ पर पूरा ये, हाँ या ना, ये ऊपर का ये भाग पाया जाता है, इसे कहते हैं क्या? पेक्टोरल ग्राइडल। क्या कहते हैं? उसमें ये दोनों आ जाते हैं। क्या पाया जाता है यहाँ? पेक्टोरल। कंधा को क्या कहते हैं? ऐसा मानिए, अंश मेखला। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? अंश मेखला। इंग्लिश में कहते हैं पेक्टोरल ग्राइडल। ये देखो, ये मटक जाता है पूरा का पूरा। ये देखो, मल्टी एक्सियल होता है ये, मतलब बहुत सारी दिशाओं में घूम जाता है कि नहीं? ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, और फिर आप ऐसे घुमा भी रहे हैं और ऐसे भी घूम रहा है, हाँ या ना? होता है कि नहीं? बहुअक्षीय पाया जाता है ये। बहुअक्षीय का नाम होता है इंग्लिश में मल्टी एक्सल। मल्टी एक्सल, चाहे जैसा घुमाओ वैसे घूम जाएगा ये। घूम जाता है कि नहीं घूम जाता है? हाँ या ना? इस प्रकार के जॉइंट को क्या कहते हैं हम? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या कहते हैं? क्लियर है? तो लिख लो नाम। पेक्टोरल ग्राइडल एंड ह्यूमरस, और पेल्विक ग्राइडल और फीमर। क्लियर है? क्या कैसे समझ में आ गए? कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया बताइए। इधर देखना ध्यान से, इधर देखो, ये हाथ है इस तरीके से, यहाँ स्थिर है, ये स्थिर है, ये कलाई मटक रही है। कौन सी? कलाई मटक रही है। इसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कौन सा जॉइंट है? ग्लाइडिंग जॉइंट। कौन सा? ग्लाइडिंग जॉइंट। क्लियर है? देखिए ये कर रहा हूं मैं इस तरीके से, ये कर रहा हूं, ये कर रहा हूं मैं,
ठीक है ना, ये इस तरीके से कर रहा हूँ, इतिया 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 इतिया, बुलाते ना पर ये कौन सा जॉइंट है, कौन सा जॉइंट है, हिंज जॉइंट, कौन सा जॉइंट है, हिंज जॉइंट। पैर ऐसे कर रहे हैं, कौन सा जॉइंट है, हिंज जॉइंट। पैर ही लिखा है, एल्बो लिखा है, तो ये गर्दन, इधर तो आए नहीं आ रहा हूं, कौन सा जॉइंट, हिंज जॉइंट, इतिया, कौन सा जॉइंट, इतिया इतिया, ये कौन सा है, हिंज जॉइंट। ये कौन सा, ये 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 क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ, अगला है कौन सा, पिवट जॉइंट। ये देखिए इस तरीके से ये हाथ मटक रहा है, ये पूरा कौन सा जॉइंट है, कौन सा है, पिवट जॉइंट। कौन सा, कौन कौन मटकता है इसमें, रेडियस और इस तरीके से हाथ घूम रहा है, तो कौन सा हो गया, कौन सा, पिवट जॉइंट। फिर आता है इस तरीके, देखना इधर, इतिहास नहीं आ रहा तू, कौन सा है, कौन सा है, कौन सा, कौन सा है, कॉन्डाइलर जॉइंट। कौन सा है, कॉन्डाइलर जॉइंट। ठीक है ना, नहीं आ रहा हो, कौन सा है, अब नहीं आ रहा तो सेटल ही पड़ेंगे। कौन सा जॉइंट है, कौन सा, अगला लग गई जोर से, कौन सा है, अब बॉल जा लग जाए ना, बॉल है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सारे समझ में आ गए। दोबारा ले, याद रखना है बड़े अच्छे से। तो हो गया, पहला कौन सा है, देखिए पहले तो यहां ये कलाई अकेली मटक रही है, तो कौन सा हो रहा है, कौन सा, ठीक है ना, इस तरीके से। फिर कहना इतिया, इतिया उंगली मटक रही है, इतिया तो आए, कौन सा, इतिया ये, इतिया ये, कौन सा है, ये हाथ हो रहा है, कौन सा हो रहा है, फिर थोड़ा जा रहा है पैरों से, कौन से जॉइंट हिल रहे हैं, हिंज जॉइंट। कौन से, हिंज जॉइंट। चारों समझ में आए, और गर्दन इधर तो आए, आ रहा हूं मैं, कौन सा जॉइंट, हिंज जॉइंट हो गया, दो हो गए, पहला कलाई और ये एड़ी, ठीक है ना। तो पहला कौन सा होता है, ठीक है ना, उंगलियों, केवल उंगलियां, उंगली और मेटाकार्पल्स नहीं, केवल उंगलियों के बीच की मध्य जो गति पाई जाती है उसे हिंज जॉइंट। ये उंगली में जो जोड़ है इनके बीच में है ना, ये इस तरीके से, इस तरीके से, ये कौन से, हिंज जॉइंट। कौन से, क्लियर हुआ। ये हाथ इस तरीके से हो रहा है, कौन सा, हिंज जॉइंट। गर्दन ऐसे हो रही है, हिंज जॉइंट। क्लियर है, दो हो गए। तीसरा जो नंबर था वो कौन सा था, पिवट। पिवट ये है रेडियस और अल्ना के मध्य, कौन सा पाया जाता है, पिवट। कौन सा, पिवट। क्लियर हो गया। ये जो पाया जाता है ये किसके बीच में पाया जाता है, मेटाकार्पल्स और फेरिंजेस। तो ये है आपकी ये पांच की पांच हड्डियां अंगूठे की और इन्हें मिला के, ये है कौन सी, मेटाकार्पल्स, और ये है कौन सी, फेरिंजेस। इनके बीच में ये वाली गति कौन सी होगी, कौन सी है, कॉन्डाइलर जॉइंट। कौन सा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत। अगला है कौन सा, अंगूठे के फेलेंजेस। ये अंगूठा है अपना, इसमें देखो ये मुड़ रहा है इतना, ये फेलेंजेस है इसका, है ना, और ये इसका क्या है, मेटाकार्पल्स। इनके बीच की जो गति पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, सैडल जॉइंट। कौन सा, कंधा और कमर, पैर और कमर एक साथ मटक रहे हैं, तो इसी कहते हैं का बॉल एंड सॉकेट। कौन सा, मुझे लगता है आपको सारे जॉइंट समझ में आ गए। पहले तो मेन तीन प्रकार के पढ़े थे, पहला फाइब्रस ट्राइबस, कौन सा, दूसरा पढ़ा था कौन सा, कार्टिजेलियस। कौन सा, दूसरा कौन सा था, कार्टिजेलियस। तीसरा साइनोवियल। कौन सा था, फिर साइनोवियल 6 प्रकार के पढ़े। पहला कौन सा था, ग्राइडल। कौन सा,
दूसरा हिंग जॉइंट, कौन सा है? हिंज जॉइंट। तीसरा पिवॉट, चौथा कॉन्ट्राइजर जॉइंट, फिर सैडल जॉइंट, लास्ट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब हड्डियां पूरी तरीके से खत्म, उनके जॉइंट पढ़ा दिए, उनकी गति पढ़ा दी, सारा खत्म हो गया। अब हम पढ़ेंगे मसल्स। क्या पढ़ेंगे? मसल्स। 206 हड्डी पढ़ा दी। 206 हड्डी कैसे काम करती है, उनमें कौन सा मूवमेंट पाया जाता है, ये पढ़ा दिया मैंने, ठीक है ना। जो हड्डी जिस तरीके से मूवमेंट करती है उनके ये नाम भी लिखा दिया आपको, कोई दिक्कत? अब हम पढ़ेंगे पेशी तंत्र, मसल सिस्टम। क्या? मसल सिस्टम। अब इसमें हम देखेंगे मसल्स कैसे काम करती हैं, मसल्स बनती कहाँ है, ठीक है, और मसल्स होती कितनी है, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लियर हुआ ये सब? समझ में आ गया?